एक कहावत है, बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। जो नाटा का 2 बार इस बार इम्तहान हुआ, बड़े विचित्र तरीके के उसमें सवाल आए। एक तरफ तो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने नाटा के ब्रोशर में कहा कि आपको किसी प्रकार की कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, कोई कोचिंग सेंटर आपकी मदद नहीं कर सकता। दूसरी तरफ जिस तरीके के सवाल उन्होंने नाटा के दोनों इम्तहान में डाले, वह संभव नहीं है किसी प्रकार के कोई भी 12वीं पास किए हुए छात्र को समझ में आ जाएं। और ख़ास तौर पे जो हिंदी भाषी छात्र हैं उनके लिए तो बहुत विकट कठिनाई है। उनको तो वो भाषा भी नहीं समझ में आ रही जो आप उस प्रश्नों में लिख रहे हैं, चाहे वो रिडल्स हों, चाहे वो इंग्लिश कंप्रीहेंशन के सवाल हों, चाहे वो 2D 3D विजुअलाइजेशन के सवाल हों, चाहे वो PTQ हों, चाहे MSQ हों, या इसी प्रकार के और जो सवाल उसमें पूछे गए। आज सुबह मैं एक वीडियो देख रहा था, किसी कोचिंग सेंटर का था, जिसने तरह तरह के पैकेज बना रखे हैं। कोई पैकेज 20,000 का है, कोई पैकेज 16,000 का है। उसमें बताया जा रहा है हम आपको साल में इतनी क्लासेस देंगे, इतनी ऑनलाइन क्लासेस देंगे, किस तरीके के 3D मॉडल्स को आप तरह तरह के सॉफ्टवेयर्स में घुमा फिरा कर देख सकते हो। टॉप व्यू कैसा दिखेगा, फ्रंट व्यू कैसा दिखेगा। क्या अजीब मामला है। आप लोग बच्चों को धकेल रहे हो कोचिंग सेंटर की तरफ, जो मेधावी छात्र हैं लेकिन किसी प्रकार का इतना महंगा खर्चा नहीं कर सकते। आप कैसे उनसे एक्सपेक्ट करते हो कि इस तरह की चीज़ें, इस तरह की जानकारियाँ वो जुटा पाएँ 12वीं कक्षा की किताबों में, या अखबार पढ़ के, या मैगजीन्स पढ़ के, या करंट अफेयर्स की अन्य पुस्तकें पढ़ के। तो मेरा काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से और उन सारे विद्वानों से निवेदन है कि आप लोग 12वीं कक्षा के जो बालक हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनकी काबिलियत को ध्यान में रख के एप्टीट्यूड टेस्ट बनाइए। उसमें वो सवाल ना पूछे जाएं जो आप नहीं सोच सकते कि उन बालकों को उस प्रकार के विषय की कोई जानकारी हो। और यही ऐसा कारण है, देश भर में जगह जगह कोचिंग सेंटर पनप रहे हैं। हर नुक्कड़ पे, हर गली में, हर मोहल्ले में तरह तरह के कोचिंग सेंटर खुल रहे हैं। और जिनके पेरेंट्स को इस विषय की जानकारी नहीं, आर्किटेक्चर की जानकारी नहीं, डिज़ाइन की जानकारी नहीं, वो बेचारे मजबूर हैं इन कोचिंग सेंटर पे अपने बच्चों के लिए बहुत मोटा खर्चा करने के लिए। और आजकल तो ऑनलाइन में भी इस प्रकार की चर्चाएं शुरू हो गई हैं, इस प्रकार की सिलसिले शुरू हो गए हैं जिसमें ऑनलाइन लोगों से पैसा मांगा जा रहा है कि आपको वो सब कुछ हम सिखा देंगे जो आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। इस तरह का इम्तहान लेने का, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कोई ऐसा कारण नहीं है। जो परंपरागत इम्तहान नाटा का अब तक होता आया था, JEE पेपर 2 का होता आया था, और ये आज से नहीं, जब मैंने आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था 1971 में, 1972 में, तब भी इसी तरह की चीज़ें पूछी जाती थी, स्केचिंग कराई जाती थी, 2D 3D विजुअलाइजेशन के सवाल पूछे जाते थे, रीजनिंग के सवाल पूछे जाते थे, और इस तरह की चीज़ों की जानकारी छात्रों से अपेक्षित की जाती थी जो आर्किटेक्चर में आगे जाके उनको काम आएंगी। इस तरीके के अजीबोगरीब सवाल पूछना, ऐसी बातों के बारे में पूछना जो 12वीं कक्षा के छात्र में किसी प्रकार से संभव नहीं है, उन छात्रों को आप कोचिंग सेंटर में धकेल रहे हो और एक तरीके से आप कोचिंग सेंटर की मदद कर रहे हो। आर्किटेक्चर एंट्रेंस के पिछले 20 सालों के पेपर आप लोग उठाइए, उन पे अध्ययन कीजिए और ये समझने की कोशिश कीजिए कि अगर इसमें परिवर्तन करना है तो क्या परिवर्तन लाजमी है। जो ठेका आप लोगों ने आर्किटेक्चर एंट्रेंस इम्तहान कंडक्ट कराने का जिस भी संस्थान को दिया है, उसमें जो विद्वान बैठे हैं उनकी शैक्षिक योग्यता को देखिए और उनका अनुभव भी देखिए कि क्या वो लोग सक्षम हैं इस प्रकार का एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए। ये मेरी बातें जो अधिकारी बैठे हैं, जो ऊंचे दफ्तरों में विद्वान बैठे हैं, उनको कटु लग सकती हैं, लेकिन आज जो त्राही त्राही मची हुई है वो इसी वजह से मची हुई है कि आर्किटेक्चर एंट्रेंस के जो इम्तहान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने कंडक्ट किए हैं वो बड़े विचित्र हैं, विचलित करने वाले हैं, अजीबोगरीब हैं। आशा करता हूँ कि सारी चीज़ों का अध्ययन करके अब के आर्किटेक्चर एंट्रेंस इम्तहान का कॉन्ट्रैक्ट जिसको दिया जाएगा उस
संस्थान की सारी शैक्षिक योग्यताएं और संस्थान में जो विद्वान बैठे हैं उनके बारे में पूरी जानकारी जुटाई जाए। नमस्कार, धन्यवाद।